हेलो बच्चों। एक बार कमेंट सेक्शन में टैली कर देना कि मेरी वॉइस ऑडिबल है या नहीं है। तो आज का एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। बेसिकली एक क्वेश्चन है, मेरे को किसी स्टूडेंट ने सेंड करा था, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो सॉल्यूशन बना दिया जाए। उतना हार्ड लेवल का क्वेश्चन तो नहीं है। कोई ये सोच रहा होगा कि कोई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, मेंस लेवल का क्वेश्चन ये हो सकता है। वैसे ये बेसिकली सिंपल एरिया कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। आपका एप्टीट्यूड चेकिंग के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं, और मेंस के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस मतलब 30 to 40% है। उतना ज़्यादा चांसेस नहीं है, पर अगर आ जाए कभी भी, कुछ भी हो रहा है आजकल मेंस में मैथ्स के सेक्शन में, तो पर आ भी सकता है ऐसा क्वेश्चन। वरना जनरल नॉलेज के लिए, थोड़ी सी अपने माइंड्स की स्किल्स को बढ़ाने के लिए, अपनी स्किल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरव्यू वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक बार ट्राई करना इसको, बिन देखे, बिन वीडियो का सोल्यूशन देखे, बिन कहीं से इसको सर्च करके नेट से इसको खुद ट्राई करने की कोशिश करना। वो सभी लोग जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जेई मेंस, जेई एडवांस्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो सब इसको एक बार ट्राई करने की कोशिश करना। क्या आपसे क्वेश्चन हो पा रहा है? 9, 10th, 11th, 12th चारों ग्रेड का बच्चा इसको आराम से अटैम्प्ट कर सकता है। इसमें कुछ भी नॉलेज नहीं लग रही। बेसिक सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। इसमें हमसे क्या पूछा है? हमको बेसिकली दो सर्कल गिवन है। एक सर्कल हमारे पास ये है, दूसरा सर्कल हमारे पास ये है, और इन सर्कल के बीच में एक स्क्वायर यहाँ पर फिटेड है। यहाँ पर एक स्क्वायर को ये सर्कल टच कर रहा है बेसिकली, और दोनों सर्कल का जो सेंटर सरकमफेरेंस है वो कोइंसाइड कर रही है। तो हमसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि ये जो स्क्वायर इन दोनों सर्कल के बीच में है, इस स्क्वायर का हमको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ठीक हो गया। तो अगर अब इसका एरिया कैलकुलेशन करें तो सबसे पहला स्टेप हम क्या सोच सकते हैं? स्क्वायर का एरिया आप सबको पता है, दैट इज साइड का स्क्वायर, क्योंकि चारों साइड जो हमारे पास स्क्वायर की होती हैं वो इक्वली होती हैं। तो अगर हम इसका अब एरिया कैलकुलेशन करें तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू कैलकुलेट द साइड ऑफ द स्क्वायर। अगर स्क्वायर की साइड आ गई कोई भी, तो हम दोनों, दूसरी साइड भी इस पहली साइड के बराबर होगी, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट वी विल गेट इजीली एरिया ऑफ स्क्वायर। तो फोकस करते हैं कि इसकी साइड कैसे निकाली जाए। इसके लिए थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको इसका एक अच्छा व्यू मिल सके। तो एक मिनट में इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो ये है इसका जूम्ड व्यू। अब इसमें थोड़ा सा अच्छे से एनालिसिस करके हम देखते हैं। ये हमारे पास जो है वो है हमारे पास क्या, एक मिनट में यहाँ पर इंक चेंज कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर कोई मिसकंसेप्शन क्रिएट ना हो। ग्रीन इंक से मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास क्या है? स्क्वायर है। जिस स्क्वायर का आपको एरिया निकालना है, वो स्क्वायर हमारे पास क्या है? ये वो स्क्वायर है हमारे पास। इस स्क्वायर का आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। अब इस सर्कल का जो हमें रेडियस दे रखा है वो हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक और लाइन ड्रॉप करता हूँ। यहाँ पर से मैं क्या करता हूँ, एक और लाइन ड्रॉप करता हूँ इसके नीचे सेंटर तक। तो ये हमारे पास क्या हो गई? ये लाइन हो गई। और एक और लाइन ड्रॉप करता हूँ यहाँ से, ताकि ये जो डिस्टेंस है इसको मैं कुछ एक्स अज्यूम कर लेता हूँ, क्योंकि यही डिस्टेंस अगर मेरी निकल गई तो सेम डिस्टेंस मेरे पास ये भी होगी। कौन सी वाली बच्चों? ये डिस्टेंस भी मेरे पास सेम ही होगी। बिल्कुल वही डिस्टेंस होगी जो नीचे मानी। अगर ये मैंने x मानी है तो उस डिस्टेंस को भी कितना होना पड़ेगा प्यारे बच्चों? x होना ही पड़ेगा। इस डिस्टेंस को भी कितना होना पड़ेगा? x होना पड़ेगा। और मेरे पास क्या है इसमें? और अगर मैं देखूं तो इसमें मेरे को ये डिस्टेंस कितनी मिलेगी? ये डिस्टेंस कितनी मिलेगी? इस पॉइंट को लेट सपोज मैं मान लेता हूँ ए पॉइंट, इस पॉइंट को लेट सपोज मैं मान लेता हूँ अपने पास बी पॉइंट, इसको मैं मान लेता हूँ। तो अब देखते हैं, ये डिस्टेंस आपको पता लग रहा है एक तरीके से। ये डिस्टेंस कितनी है? एक मिनट, इसका थोड़ा सा साइज इनका का पतला कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा जूम व्यू में मोटा हो जा रहा है। ये डिस्टेंस आपके पास कितनी है बच्चों? ये मेरे को टैली करना। ये डिस्टेंस आपके पास कितनी है? ये इसका सेंटर है बेसिकली सर्कल का, 0,0 पे। ये डिस्टेंस भी आपके पास कितनी होगी प्यारे बच्चों? 5 सेंटीमीटर ही होगी। और ये डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास? ये वाली डिस्टेंस सर आपके पास हो जाएगी 5 - x, क्योंकि अगर ये पूरा इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और ये नीचे का इसका x सेंटीमीटर है, तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों? 5 - x हो जाएगी। अब कुछ नहीं करना है आपको, इसको मैं पॉइंट ओ ले लेता हूँ। आपको ओ ए बी ट्राइंगल में, ये जो हम ट्राइंगल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखना, इन ट्राइंगल ओ ए बी, इस ट्राइंगल में आपको क्या लगा देनी है? पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है, और आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो मेरे साथ टैली करना पाइथागोरस थ्योरम लगा के कि आपके पास ए बी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस ए बी आ जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा दिमाग लगा के डायरेक्टली आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ए बी आ जाएगा मेरे पास 5 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा कितना? 5 - x का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास कितना बन के आ जाएगा? ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा पूरा 25, माइनस यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 25 - एक्स स्क्वायर प्लस का 10। यही आ जाएगा, सॉरी 25 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ए माइनस का 10। अगर आप इसको और अगेन फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास जो ए बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो कितनी निकल के आ जाएगी बच्चों? वो निकल के आ जाएगी आपके पास ए बी की वैल्यू 10x - एक्स स्क्वायर। वहाँ से x कॉमन लूंगा तो मेरे पास ए बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 10 - एक्स। यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू ये निकल के आ जाती है। क्या निकल के आ जाती है? 10x - एक्स स्क्वायर निकल के आ जाती है।
ठीक हो गया। अब सर ए बी तो आ गया, पर आप ये बताओ आपने ए बी क्यों निकाला। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पर हिंट देता हूँ। देखो आपके पास x में एक इक्वेशन तो आ गई, अब आपको क्या करना है, बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो यू नीड अ मोर इक्वेशन इन x, क्योंकि दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे तभी आपके पास x जो वेरिएबल है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर एक और इक्वेशन x में आ गई, उनको इक्वेट करोगे तो डायरेक्टली आपके पास इसका रिजल्ट भी निकल के आ जाएगा। अब मैं ए बी मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पर जो ए बी डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, एक तरीके से ये डिस्टेंस है। दिस डिस्टेंस वी विल कॉल्ड एज कितना, ए बी। इसी डिस्टेंस को आप क्या कहोगे, ए बी। एक मिनट, ए बी मैंने थोड़ी सी छोटी बना दी। इसके पैरेलल जो डिस्टेंस है आप उसको क्या कहोगे यहाँ पर बच्चों, ए बी कहोगे। तो अगर मैं इसके पैरेलल यहाँ पर एक लाइन खींचूँ, ये डिस्टेंस भी मेरे पास कितनी होगी बेसिकली बच्चों, ये डिस्टेंस भी मेरे पास कितनी होगी, ए बी। और ये जो बची हुई डिस्टेंस है ये डिस्टेंस, और अगर इस पॉइंट को मैं ऊपर ब्रेक डाउन करूँ, अगर इस पॉइंट को मैं ऊपर ले जाऊं तो ये डिस्टेंस बची हुई कितनी होगी, ये डिस्टेंस भी x होगी। अगर इस पूरी डिस्टेंस की बात करूं जो कि स्क्वायर के पैरेलल है, ये मेरे पास कितनी होगी, x/2। ये मेरे पास कितनी होगी, x/2। तो टोटल मिला के ये डिस्टेंस कितनी होगी मेरे पास, x। और इस डिस्टेंस की अगर बात करूं तो ये डिस्टेंस भी मेरे पास ए बी जितनी होगी। अगर मैं इसका सेंटर इसके यहाँ पर कोई इंसर्ट कर रहा हूँ तो ये डिस्टेंस मेरे पास कितनी निकल के आ जाएगी, एक तरीके से ये डिस्टेंस मेरे पास x निकल के आ जाएगी। सॉरी, ये डिस्टेंस मेरे पास कितनी निकल के आ जाएगी, अगेन ए बी निकल के आ जाएगी। तो एक बात तो यहाँ से क्लियर होगी कि अगर मेरे को x में एक और इक्वेशन चाहिए तो मैं एक ऐसी कंडीशन लगा सकता हूँ कि जो मेरा ये पूरा है, मतलब o से लेके इस सेंटर o डैश की जो डिस्टेंस है वो एक तरीके से कितनी है। अगर मैं पूछूं आपसे o डैश कितना है मेरे पास, तो आप कहोगे o डैश है आपके पास है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ओ डैश है। अब 10 सेंटीमीटर को मैं ए बी और एक्स के टर्म में लिखूं तो आप कैसे लिख सकते हो, तो ओ डैश को मैं ए बी और एक्स के टर्म में कैसे लिख सकता हूं। एक तो ये 2 टाइम्स ऑफ ए बी है, ए बी का 2 गुना है, प्लस इसमें स्क्वायर की एक साइड का भी एड ऑन हो रहा है, x/2 प्लस x/2। तो x/2 प्लस x/2 अल्टीमेटली मेरे पास कितना बन के आ जाएगा, x बन के आ जाएगा। तो अब आपको पता लग गया होगा कि मैंने ए बी की वैल्यू यहाँ पर क्यों निकाली। ए बी की वैल्यू मैंने इसलिए निकाली ताकि यहाँ से ए बी और यहाँ से ए बी, एक तो दोनों सर्कल का सेंटर सेम है 0,0, इन दोनों की रेडियस सेम है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। स्क्वायर भी इन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, तो स्क्वायर की लेंथ भी इन दोनों में आधी आधी जो आएगी पोर्शन वो निकल के आ जाएगा। ये जो पोर्शन आधा आ रखा है ये इसमें, और ये जो पोर्शन आधा आ रखा है ये इसमें, ये इसमें दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो x/2 और x/2 हो गया। अब मेरे पास जो कंडीशन आई बेसिकली, इस कंडीशन में ध्यान देना, मेरे पास कंडीशन निकल के आई ओ डैश इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी का 2 गुना प्लस का x। अब ओ डैश कितना है, ओ डैश है बच्चों मेरे पास 10 सेंटीमीटर। तो ये इसकी इंक थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत मोटा इंक हो जा रहा है। ओ डैश है कितना मेरे पास बच्चों, ओ डैश है मेरे पास 10 सेंटीमीटर। x को उधर ले आता हूँ, 10 माइनस x मेरे पास ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी, 2 टाइम्स ऑफ ए बी। अब ए बी की वैल्यू जब मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँगा तो इसमें अंडर रूट है, अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूँ दोनों साइड तो मेरे पास अंडर रूट जो है वो हट जाएगा। तो यहाँ पर मैं दोनों साइड होल स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा 100 माइनस का एक्स, सॉरी प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस का यहाँ पर बन जाएगा 20x, इक्वल्स टू यहाँ पर ध्यान दोगे तो यहाँ पर बन जाएगा 4x इंटू 10 माइनस का x2 का स्क्वायर होल स्क्वायर 4 होगा, और x इंटू 10 माइनस एक्स का अंडर रूट का होल स्क्वायर मेरे पास बेसिकली x इंटू 10 माइनस एक्स ही होगा। तो ये बन जाएगा मेरे पास 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 20x इक्वल्स टू ये कितना बन जाएगा 40x, माइनस का ये बन जाएगा मेरे पास 4x स्क्वायर। अब आप इसको इधर ले आओगे तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाती है 5x स्क्वायर माइनस का 60x प्लस का 120। अब ये बेसिकली आपके पास एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट निकालना 9th क्लास 10th क्लास वाले हर एक बच्चे को आता है। तो x की जब आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से 2 वैल्यू निकल के आती हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट निकल के आते हैं। एक रूट आता है मेरे पास प्लस का 10, एक रूट आता है मेरे पास प्लस का 2। अब आपको ये ध्यान देना है यहाँ पर जो प्लस का 10 रूट होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। और नेग्लिजिबल इसलिए हो जाएगा क्योंकि x देखो, x बेसिकली क्या है मेरे पास, ये डिस्टेंस है AC, तो x 10 हो ही नहीं सकता जब इसकी सर्कल की रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो मेरे पास x 10 हो ही नहीं सकता। x2 हो सकता है, लग रहा है डायग्राम से भी 2 हो सकता है, पर x 10 नहीं हो सकता क्योंकि इसकी रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है, तो ये 10 हो ही नहीं सकता इतनी छोटे डिस्टेंस। ठीक हो गया। अगर मेरे पास x2 आ गया, अगर मेरे पास x2 आ गया तो अब आपसे पूछूं एरिया ऑफ स्क्वायर कितना निकल के आएगा, ये बताओ। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है बेसिकली साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर कितना मतलब x का स्क्वायर, दैट विल बी गिवन टू यू, दैट इज 4। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो उतना कंसेप्चुअल थिंकिंग नहीं थी, बस आपको ये सोचना था कि आपको x के टर्म में 2 इक्वेशन कैसे बनानी है और इन्हें इक्वेट करके आपको x निकालना है, दैट्स इट। ये क्वेश्चन मेंस में आ सकता है अगर मैं इसको क्लेम करूं, वैसे तो ये 10th लेवल का क्वेश्चन है, पर ये मेंस में भी आ सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। इतने इजी क्वेश्चन कभी कभार मेंस में पूछ ले जाते हैं, हमेशा नहीं पूछे जाते पर कभी कभार पूछ ले जाते हैं। आ जाएगा इस सर्कल के कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाएगा क्वेश्चन, इसको किसी चैप्टर के अंदर हैंडल करना चाहो तो इस सर्कल के कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाएगा। PYQs
अगर आने वाले सालों में आया तो PYQs आपको मिल जाएगा इस सर्कल चैप्टर्स के अंदर। क्यों कहेंगे, क्योंकि सर्कल ही दिख रहा है इस क्वेश्चन में, तो सर्कल चैप्टर के अंदर ही ईजिली आपको मिल सकता है। तो ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, पर हाँ अगर आप जेई की IIT जेई की तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना ईजी क्वेश्चन बनते हो आना चाहिए। तो आई होप का आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी कंसेप्चुअल थिंकिंग की अच्छी और मज़ेदार वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर भी कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको ज़रूर से लाइक कर देना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू तब तक के लिए।